हाय जय श्री श्याम। तो आज हम देखने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य जी के मीम्स, जिनको देखकर आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके उनके सारे मीम्स देखते हैं। मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं हाँ, तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? बिल्कुल यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। फिर हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ये सही कहा, अच्छे लोगों के वाकई में ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। जमाई घर में आके बकरा ही खाता है, कैसा जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं। उसे बकरा चाहिए। हाँ बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? और बकरा इसके खाने आता है ससुराल। और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। और इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा मार उठ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। ले, केवल बकरी खाते हैं कि भैंसा ऐसा भी खाते हैं? अब पता नहीं क्या खाते, हम नहीं जानते गुरुजी ये चीज। तो कल को सास जब तय हो जाएगी तो सास का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? नहीं ना। तो दामाद जी उसे भी खाने आएंगे क्या? नहीं, घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाए जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है। बकरी चाहिए उसको। बताओ, नहीं, घर में आए तो सेवा करना हमारा तो कढ़ी धर्म भात से- खिला के सेवा करो। नहीं, उससे सेवा खीर नहीं, सेवा, संतुष्टि- खीर खिला के सेवा करो। उससे संतुष्टि सेवा नहीं होती। अरे तो ये बातों वाले नहीं है, फिर लातों वाले। कमाल गुरुजी का जमाई जब है। आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। गुरुजी भी बच्चे ही हैं वैसे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रात्रि गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। पूरी रात रात है जी। जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। वाले भैया आओ जरा। भैया गुरुजी बहुत गाली देते हैं। टोपी वाले भैया बहुत अच्छे हैं, बात कराओ। चलो, शराब पीते हो? हाँ गुरुजी दोनों टाइम पीते हैं, झूठ बोलते हैं। शराब पीते हो? पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? वो गुरुजी मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी की शराब पीते हो? नहीं, वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा जी तो केमिकल का काम है तो एशियन पेंट पोतते हो घरों में, जी। तो शराब से क्या मतलब उसका? वो सब फेफड़े में केमिकल जाता है गुरुजी। अच्छा, तो फेफड़े में केमिकल जाता है तो उसे शराब ही साफ करती है? कभी काल करते हैं गुरुजी। कहाँ से रिसर्च लाई हुई है वाली? कमाल की रिसर्च है। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कंस है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा?
हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच पढ़े हो? रुक जा के साथ पढ़े हो? पूरी ओए छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी, क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर वुअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। हैं? सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? नहीं, सुना है बस। अच्छा, तो फिर आप छोड़ना चाहती हैं? क्या बोले? आप मांस छोड़ना हाँ चाहती? जी। तो छोड़ दो ना, कोई मांस थोड़ी आपके मुंह में जाके घुस रहा है कि हमें खा ही लो। मतलब होता है ना, जो छोड़ना चाहती हूँ फिर भी नहीं छोड़ पाता है। तो क्यों, मांस मछली खुदा के आपके मुंह में घुस जाती है क्या? नहीं, हाँ? खाने चाहती हूँ। अरे तो एक शाम पे कंट्रोल करो, क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? ओके गुरुजी। अब नहीं खाना, ठीक है? ठीक है। तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। पीस? कितने पीस? 2 पीस। किसकी, मछली की? हाँ। 2 मछली? नहीं, 2 मछली के पीस। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, 2 मछली। गुरुजी मैं राधे राधे, मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या क्या करूँ? तबीयत में क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत? माथा में परेशानी है और माथा यहाँ? तो यहाँ क्या परेशानी है? बहुत, एक बताओ तो पूरे चलने लगा। तो माथा चलने लगा झापने से? तो आपको कोई टेंशन है? कुछ तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी, और झाड़ आपने पढ़ाई, झाड़ फूक? काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत के ये सब बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा। तो झाड़ फूक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, अब तो छोड़ दिए सब चीज ये सब। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया? पैसे तब तक थे तब तक झाड़ दे, झाड़ फूक दे, झाड़ फूक। नहीं गुरुजी, अगड़म बगड़म ऐसा सब। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा, आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में? गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का? मुर्गे का? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा, तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का, मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? ना ना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है। जब किसी अच्छा लगता है। ये भी गुरुजी आप बता दो तो मैं नरक में जाऊंगा। ये बेशरम फिर से पूछ रहा है, मैं नरक में जाऊंगा। खा तो ही रहा है तो तू ही मेरा चल प्रश्न जाना। है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा, जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोलते हैं। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है, जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। हाँ, तभी तो ही। अब वो बोली शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं।
तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना वो, मेरठ की, अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात पर तुम बेफिक्र रहो। गुरुजी मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो। चुप नहीं रहा जाता है। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? नहीं। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। और गुरुजी मेरे ना चाचा हैं, वो पहले आपको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक दिन मैं उनको जबरदस्ती लेकर आई। अब वो इतना मानते हैं कि मतलब सारा दिन आपकी कथा भी सुनना, सब कुछ करना, बहुत मानते हैं। यहाँ की सेवा देख के बहुत ज्यादा खुश भी हुए हैं वो। बढ़िया। तो अभी वो आपको लाइव देख रहे हैं। चाचा गुन्नी डुग्गू, इनको नाम लेके प्लीज राधे राधे बोल दीजिए ना। गुल्ली डुग्गू? गुन्नी और डुग्गू। गुन्नी डुग्गू? हाँ। ये नाम चाचा का है? नहीं नहीं, बच्चों का, उनके बच्चों का। चाचा के बच्चे? हाँ। तो चाचा का नाम क्या है? उनका सुरेश जोशी। अरे तो गुन्नी डुग्गू के बच्चे का नाम सुरेश जोशी? नहीं नहीं, चाचा का नाम सुरेश जोशी है, बच्चों का नाम गुन्नी डुग्गू है। गुन्नी डुग्गू, अच्छा। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से, मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल तलाक हुआ? कल तलाक। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ? अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है, और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे? पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है, और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिको? आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी, बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? अच्छा, आप यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। गुरु महाराज किसी की मदद करे तो कोई पाप है क्या? नहीं, पाप तो नहीं। कोई ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। कितना ले लिया? वो ले गया 24,000। अब नहीं दे रहे हैं? नहीं गुरुजी। बोला क्या था, किसका पैसा हैं? क्या पैसा, किसका पैसा? भूल गए खा के? हाँ। गलती आपसे नहीं होती मैया, ये समाज आजकल कुछ लोग बेईमान हो ही गए कि लेकर के आपने तो किसी की मदद की, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपका पैसा ही वो देने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के ही कीड़े पड़ते हैं, दुर्दशा होती है। जो दूसरों का पैसा खा लेते हैं ना, ऐसे लोग मर करके कुत्ता बन के आपके घर में आएंगे, चुकाएंगे।
आपके पड़ोसियों को बोल देना कि तुम हमारा 24,000 लिए हो ना, अब तुम्हें कुत्ता बन के आना पड़ेगा। आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो दारू पीते तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। खाओ माँ कसम। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं। हम बात करते थे तो हमको बताते, हम नहीं खाते। अच्छा, उनको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने अनुभव। हमसे क्या आप पूछना ही बता बता। दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्या मतलब है यार? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आजकल लोगों को बिना कपड़े के घूमना, तो लोग यही पूछते हैं मेरे से, डिबेट बोला बोले आपने क्यों कह दिया कि कपड़े पहनो? एक लड़की पूछी मेरे से, मैंने कहा तुम घूमो, हमें क्या दिक्कत? माई लाइफ माई चॉइस कह कह के आदमी नंगा घुमाना चाहता है, और ये लोग कम कपड़े पहने के घूम रही, अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखने वाले तो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए, लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ये भी ना पहनो। अब ये बात कहो तो इसमें विरोध करते हैं लोग, अरे बोले आपने ऐसा क्यों कह दिया? कपड़े बने ही शरीर को ढकने के लिए, तो कपड़े ढकने के लिए तो बने हैं, इसलिए ढको। अंगों का प्रदर्शन तो वैश्याएं करती हैं, अच्छे घर की स्त्रियां शरीर को ढक के ही। मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखते हो बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ, ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मारना वाइफ को ही है। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ, हाँ हाँ हाँ। अरे उसे नहीं खानी। ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होंगे। है ना? हाँ, पक्का वादा? हाँ, पक्का वादा। खाओ माँ कसम। भूत होते हैं? भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अब जैसे कोई स्त्री है और वो अपने सास की सेवा नहीं करती, तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है। तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना, खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। हम बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो अपने जल्दी करा लिए और आपके कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको? तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तो तुम खुद कर लो ना। इसके बाद है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो हैं पना पूरा। लाए हो किसी को, हम समझाएं? हमारे पति आए थे लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष का ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? वाह दीदी। ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था। देख पर ये बताओ क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 सालों पसंद खत्म?
अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता, सोचती नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर है। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। तो खूब अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरु जी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। हम दोनों ननद हो जाएंगे। अरे हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा। मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसे भगवान सबको नंद है। छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन।